एक किला फतेह कर लिया है, अब बारी है कल के किले की फतेह की। तो उस चीज को लेके मैं आपके हथियारों के साथ आ चुका हूं। अब हमें करना क्या है, क्या टॉपिक इस एक दिन में पढ़ने हैं, क्या पढ़ना जरूरी है और क्यों जरूरी है, क्या पढ़ना है। सबसे पहले चीज तो मैं बताऊंगा आपको कि आज जिसका एग्जाम हुआ उन बच्चों को देखो, उन बच्चों के कमेंट्स देखना, भर भर के आए हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि बच्चों के एग्जामिनेशन में 100 के 100 क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायो के हो, इंग्लिश के हो, हर चीज के पांचों सब्जेक्ट के क्वेश्चन हूबहू वही आए जो आपको 100 घंटे की क्लासेस में पढ़ाया गया। और इस चीज के लिए कल आपको क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब के लिए मैं सेपरेटली एक वीडियो लेके आ रहा हूं आपके लिए। क्या कि कौन से टॉपिक आपको देखकर जाने हैं आज के एग्जाम को देखते हुए। आज जो भी एग्जाम हुआ उस एग्जाम में जो भी टॉपिक हमारे आए, जिस भी सब्जेक्ट में आए, उसको देख के हमें क्या सीखना है कि 8 तारीख के पेपर से पहले हम चंद जो हमारे पास घंटे बचे 4-5, उन घंटों में क्या चीजें देख के जाए जिससे हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए। सबसे पहली चीज देखो, हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। बायोलॉजी में अगर पेपर को देखते हुए हम देखेंगे वेटेज किस तरफ झुका हुआ था एमएच एग्जाम का। सबसे पहले जूलॉजी सेगमेंट जो है वो काफी फेवरेट रहा इसका इस बार। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन देखने को मिले और आपको जाना है यही देखकर। डाइजेशन टॉपिक को करके जाइएगा, फोटोसिंथेसिस टॉपिक को पढ़ के जाना है आपको, सेल बायोलॉजी वाले टॉपिक को करके जाना है, बायोडाइवर्सिटी जो इकोलॉजी का टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसको जरूर करिएगा। फिर बात करें बायोमोलिक्यूल, यहां पे विटामिन से, आपके एपोस्टॉफ से, इनसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मोनेरा किंगडम से क्वेश्चन मिले हैं। वायरस तो इस बार बहुत फेवरेट रहा इनका, बहुत सारे क्वेश्चंस वायरस से देखने को मिले हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपसे डीएनए से क्वेश्चंस बने हैं, एक्सक्रीशन से क्वेश्चंस बने हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन पे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बने हैं। ये वो टॉपिक है जो बहुत हाईलाइटेड हैं। उसके अलावा रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन काफी सारे बने हैं आपके। स्केलेटन सिस्टम, जॉइंट एंड बोन से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपको। तो ये बायोलॉजी के वो चैप्टर्स है जो आपको आज रात में एक बार रिवाइज करके जरूर जाना है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो जय एकेडमी के ऊपर जो मैराथन क्लास हुई थी पिछले 3 दिनों से, उन क्लासेस को जरूर देख के जाना, बहुत हेल्पफुल रहेगी। और जो बच्चे क्रैश कोर्स वाले हैं वो तो एक बार रिवाइज करके जाना। पीडीएफ नोट्स, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, मैं ये कहना चाहूंगा आप सबसे। क्योंकि देखो लास्ट ईयर 2024 हमने पढ़ाया था, रिजल्ट देखो आप। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार आप भी यही चाहोगे कि यही इसी डेस्क पे आपकी फोटो हो, ये सेम ऐसा पैनल चलता रहे और इसकी जगह बस आपकी फोटोज हो। अगर आप चाहते हो तो इन टॉपिक को जरूर करके जाना, क्योंकि सीटी 2023 सीटी 2024 जैसा रहा उससे कई गुना ज्यादा बेहतर करेंगे सीटी 2025 के अंदर। अब आज का एग्जाम जिनका था उन्होंने इस फतेह को हासिल कर लिया है, कल आपको अपनी फतेह को हासिल करना है, कल आपको अपने झंडे गाड़ने हैं। अब वो झंडे कैसे गाड़ोगे, बायोलॉजी में मैं आपको बता चुका हूं। बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे केमिस्ट्री को लेके। केमिस्ट्री में किस तरफ हमारा एमएससीटी का झुकाव रहा इस बार, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन देखने को मिले। केमिकल काइनेटिक्स बहुत फेवरेट रहा है, करीब करीब 2 क्वेश्चन देखने को मिले। केमिकल इक्विलिब्रियम, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर भी बहुत ज्यादा फेवरेट रहा है यहां पे। आयनिक इक्विलिब्रियम, पॉलीमर फेवरेट रहा है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन देखने को मिले हैं यहां पे करीब 2, और बॉन्ड पैरामीटर से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो अगर केमिस्ट्री में आपको लग रहा है कि भैया मैं क्या पढ़ूं इस समय पे, तो ये टॉपिक जरूर करके जाना, कल के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर बात करें फिजिक्स। फिजिक्स में क्या पढ़ें, सबसे ज्यादा डर तो यही लगता है। पहली चीज भैया न्यूमेरिकल वाली बात बता दो यार, न्यूमेरिकल आते हैं कि नहीं आते हैं। आप मुझसे मत पूछो, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके बात करो। न्यूमेरिकल आपके 20 में से मुश्किल से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार जो था वो हल्का सा आपका न्यूमेरिकल, एक तो आ रखा था एसएचएम पे और एक आपका आ रखा था केटीजी पे, बस। अब आप देखो एसएचएम, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट, एटम्स, मैग्नेटिज्म एंड आपका जियोमैग्नेटिज्म हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत फेवरेट रहा इस बार। ऑप्टिक्स पे क्वेश्चंस बने, हो सकता है कल के एग्जाम में ऑप्टिक्स पे न्यूमेरिकल आ जाए, तो इन टॉपिक्स को जरूर करके जाना। भैया पीछे जो बच्चे 2 टॉपिक उनके बारे में बता दो। ये है नर्सिंग एप्टीट्यूड, यहां पे जो डेज हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं अभी आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की कुछ स्पेशल क्लास लेके आऊंगा, जहां पे मैं आपको करीब करीब 500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस ऐसे दूंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू आके गिरेंगे। मतलब करीब आधे से ज्यादा पेपर आपका इनसे आके गिरेगा। अगर आप चाहते हो ये पीडीएफ लेना तो डेफिनेटली आपको ये पीडीएफ मिलेगी एप्लीकेशन के अंदर। आपको जो एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उस एप्लीकेशन के ऊपर ये पीडीएफ मिल जाएगी। एप्लीकेशन कैसे मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन के अंदर जाओगे तो मैंने ये पीडीएफ आपको फ्री मटेरियल में दे रहा हूं, मैं आपको
फ्री मटेरियल वाले सेगमेंट में आपको ये देखने को मिल जाएगी। नहीं मिले तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो 9352188704। बस आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे तो लेफ्ट साइड में 3 लाइंस होगी, उस 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो आपको फ्री मटेरियल का सेगमेंट दिख जाएगा। वहां पे आपको डॉक्यूमेंट के अंदर ये फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको जरूर से करके जाना आपको। सेकंड चीज, टॉपिक की बात करें, ह्यूमन रिलेटेड क्वेश्चंस। ह्यूमन मतलब हमारे से खुद से, हमारे ब्लड से रिलेटेड, हमारी डिजीज से रिलेटेड, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। हमारे फैक्ट के बेसिस पे सबसे छोटी बोन्स कौन सी है, या हॉस्पिटल से रिलेटेड। अब हॉस्पिटल से रिलेटेड कैसे, हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा केयर किस यूनिट में की जाती है, हमारे आईसीयू के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपको। इंग्लिश में बात करें तो सबसे मुश्किल टफेस्ट जो लगा था बच्चों को वो क्या है, हमारे पास में एक तो टेंस पे क्वेश्चन आए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे क्वेश्चंस आए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे क्वेश्चन थे आपके, सिनोनिम एंटोनिम पे क्वेश्चन थे, एरर स्पॉटिंग पे क्वेश्चन थे और वन वर्ड के क्वेश्चन थे। ये जो टॉपिक है 6, इनको तो जरूर करके जाना आपको, क्योंकि इन टॉपिक पे क्वेश्चंस आपके हूबहू आएंगे। आपके बैच में जो 45 घंटे के अंदर जो हमने इंग्लिश खत्म कराई है उससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, ना कल बाहर आएगा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप इसको करके गए तो आपका कल का रिस्पॉन्स भी इन बच्चों की तरह होगा। आप देखो, जे अकेडमी इज द बेस्ट, पढ़ाने वाले सारे टीचर अच्छे हैं, थैंक यू सर। पूरा पेपर आउट हो गया क्योंकि 3 दिन पहले से जो आपकी क्लासेस चली थी उसी से पूरा का पूरा पेपर आके गिरा है। अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो, हाँ, एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, कल जब भी आप पेपर देके आओ तो जैसे इन बच्चों ने क्वेश्चंस बताए, आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस, जीएनएम का फुल फॉर्म, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड के सवाल हैं। जीएनएम का फुल फॉर्म, हु इज अ लेडी लैम्प, हमें पता है, नाइट फ्लोरेंस, तो कितनी बार क्वेश्चंस कर रखे हैं। पीएच ऑफ वाटर, अब आप देखो ईएन नंबर, ये आपको सर ने लास्ट में जाते जाते करवाया था ईएन नंबर। आप सोचो ये सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। एसएचएम पे आया था क्वेश्चन सर, वीटीएम सर ने पढ़ाया था मैराथन के अंदर। ये सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है बहुत बेहतरीन तरीके से। आप देखो सर, एक एक स्लाइड से क्वेश्चंस बने हैं सर, नोट से ही ये नंबर वाला सवाल आ गया ऑर्गेनिक के अंदर। ऑर्गेनिक में तो पूरी पूरी इतनी इजी थी कि देखो बच्चे पागल हो गए हैं मैसेज करते करते। आप देखो सारी चीजें सर, अब प्रिपेयर करने वाली, हाँ देखो बच्चा क्या कह रहा है, सर मेरे साइड में एक जे अकेडमी से प्रिपरेशन करने वाली लड़की बैठी थी एग्जाम के अंदर, वो यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रही थी सिर्फ, और उसने बोला कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा यार, सारे क्वेश्चन जो है मैराथन क्लास से आ गए हैं। अब आप सोचो ये बच्चों के रिव्यू हैं। देखो यहाँ पे बच्चे क्या लिख रही है, सर आप बहुत टैलेंटेड हो, आपका आभार मान रही हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन वही आए जो आपके पढ़ाए हुए थे मैराथन के अंदर। हर एक क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में आ रहा है। इसका मतलब 100 के 100 क्वेश्चन, 100 के 99 भी नहीं, 100 के 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में वही हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, और सिलेक्टेड वे में। आज 100 घंटे के अंदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा है इस बात की एश्योरिटी के साथ में कि एक भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होगा। और अभी आप हिम्मत रखना, कल एग्जाम फोड़ के आना, और जिन बच्चों ने एम्स का फॉर्म डालेंगे ना, आप एम्स के एग्जाम में देखना, हम यही चीज साबित करेंगे कि 100 के 100 क्वेश्चन वहां पे भी आपके एग्जाम में गिरेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आप ये बच्चों के रिव्यूज हैं, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका डर खत्म हो। आप देखो बच्चों ने क्या डाला है, सर ऑर्गन डोनेशन डे आया था हमारे पास में, एचआईवी का टेस्ट आया था, ब्लड फॉर्मेशन आया था, कौन फंगल इन्फेक्शन आया था, सारी चीजें वही आ रखी है जो उनको पढ़ा रखी है, बार बार पढ़ा रखी है अलग अलग जगह। देखो रोजनमुंड रिएक्शन, पीएच ऑफ वाटर, स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, फिनाइल रिएक्ट विद जिंक, फिनाइल रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, पॉलीमर पॉलीएक्रिलाइट्राइल, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, हम आपको पढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें आप सोचो आपको आती नहीं है क्या? यही सारे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आएंगे, आप आराम से रिलैक्स होकर करके आना इन क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से, प्रॉपर्ली हर एक चीज करके आना। आप भी इसी तरीके से रिव्यू दोगे बेटा। तो होपफुली जो टॉपिक मैंने आपको बताया वो करके आओगे, एंड विश यू बेस्ट ऑफ द लक। रिलैक्स रहना, फैमिली में से किसी को साथ लेके जाना ताकि एक पॉजिटिविटी आए, और अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और अभी हाँ, एक क्लास लेके आऊंगा नर्सिंग एप्टीट्यूड की, उसको ज्वाइन जरूर करना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा, वो भी जरूर फॉलो करना। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ द लक।